जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट रहेगा आरआरबी ग्रुप डी के लिए, और यहां पर जो सुपर टेट होगा उसमें जो साइंस रहेगा उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे पास कह रहा है कि 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो भैया 746 वाट को जो है क्या कहा जाता है, 1 हॉर्स पावर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भैया विभवांतर को मापने के लिए जो है हम वोल्ट मीटर का जो है उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास रहेगा, कह रहा है निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल में विकसित होता है। तो भैया फर्टिलाइजेशन के बाद जो है कौन सा भाग जो है फल में विकसित होता है उसको बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर रहेगा। क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल से मारा गया है, कोई बात नहीं, सो कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। कह रहा है कि एक मजदूर 10 kg यानी कि जो है कोई मजदूर जो है 10 kg उसका कह रहा है कि का सामान भूमि से उठाकर हाइट यहाँ पर जो दिया गया है कितना दिया है 1.2 मीटर दिया गया है, अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। भैया इसके द्वारा वर्ग यानी वर्ग निकालना है। तो W = होता है mgh होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मास कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पर जी का वैल्यू पहले दिया है 10, और हाइट कितना हो गया हमारा यहाँ पर 1.2 हो गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर रहेगा, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित हो जाती है। भैया जो ठीक है कह रहा ट्रांसफर एनर्जी जो है किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हमारा हो जाता है और स्टोर हो जाता है। ठीक है, देखो भैया जब किसी रबड़ को जो है स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो हमारा एनर्जी स्टोर होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब कि कोई जो है सब्सटेंस है अगर वो जो है मूवमेंट उसका हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की वो तरफ, तो उसको बोलते हैं भैया विसरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब्सटेंस का जो है मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर रहेगा, हैज़ ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इनमें से सबसे मेल्टिंग पॉइंट जो है किसका लो होगा। ठीक है, तो इसमें से जो है गैलियम का सबसे कम लो होगा, क्योंकि बाकी जो एलिमेंट दिए गए हैं क्या नाम है पोटेशियम, सोडियम और यहाँ पर दिया गया बेरियम। तो इन सब का जो है ये सभी कैसे हैं हमारे, ये सभी एल्कली मेटल हैं, तो इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है यह हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर रहेगा 8, कह रहा है कि 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा बताइए। भैया काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है के = क्या होता है हाफ mv² होता है। क्या होता है हाफ mv², यहाँ वैल्यू रख दीजिए, हाफ हो गया और मास का वैल्यू हमारे यहाँ पर कितना है 11 हो गया, और यहाँ पर बी का वैल्यू का 25। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ जाता है 137.5 जूल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर जो दिया गया है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड इज कॉल्ड एन। कह रहा है कि इसमें से जो है रासायनिक अपक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे भैया कहते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए 10। क्वेश्चन क्या है, कलरलेस प्लास्टिड आर कार्ड, रक्तहीन लवक क्या कहलाते हैं। तो भैया जो रक्तहीन जो लवक होते हैं प्लास्टिड होते हैं उनको बोलते हैं भैया ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 रहेगा, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है। ठीक है, इनमें से जो है कौन सा एक जेनेटिक हमारा डिसऑर्डर हो जाएगा। तो जो हमारा थैलेसीमिया होता है ये जो हमारा जेनेटिक
डिसऑर्डर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, कह रहा है कि गति का तीसरा नियम वेग और किसके बीच संबंध प्रदान करता है। तो भैया जो गति का जो तीसरा नियम होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर जो वेग जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होता है, ये जो रिलेशनशिप दिखाता है किसी बीच में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 13, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति किसका उदाहरण है। तो भैया जो मुक्त रूप से अगर गिर रही, ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हो जाता है फ्री फॉलिंग बॉडी का, तो हमारा होता है ये क्या होता है, ये यहाँ पर हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, अगर मुक्त रूप से जो है कोई बॉडी जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 14, कह रहा है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर या वस्तु द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो भैया जो है द एनर्जी पोजेस्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप। भैया जब कोई आकार चेंज होता है ना किसी बॉडी का, तो जो एनर्जी जो वहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, यहाँ पर कह रहा है कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो व्हिच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू द हार्ट। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा यहाँ पर 16, क्वेश्चन क्या रहेगा, एसिड रेन हैपन व्हेन द एटमॉस्फेयर इज पोल्यूटेड विद द गैस ऑफ। भैया कह रहा है कि अम्ल वर्षा तब होती है जब वायुमंडल किन गैसों से प्रदूषित होता है। तो हमारा होता है सल्फर और नाइट्रोजन गैस जब मिलते हैं तो हमारा जो है एसिड रेन वहाँ पर होता है। ठीक है, ये दोनों प्रदूषण के मेन कारक हमारे हो जाते हैं, नाइट्रोजन और हमारे सल्फर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है 17, कह रहा है कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हेन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड। प्रिज्म से जो है गुजरने पर जो है कह रहा है कि देखो ध्यान से, ऐसे कुछ बिखर जाता है ना ऐसे 7 कलर में ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी रंग में विभाजित होना क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं भैया क्या बोलते हैं, उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 रहेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया जो होता है वो हमारा जो आयनिक कंपाउंड के बीच में चलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 19 दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा पौधे शैवाल का एक उदाहरण है। तो भैया थैलोफाइटा जिसको बोलते हैं हम एल्गी बोलते हैं सिंपली, तो हमारा जो इसमें से उदाहरण हो जाता है हमारा वो स्पाइरोगायरा, जो हमारा कि एक फिलामेंटस एल्गी होता है। ठीक है, फिलामेंटस यानी कि तंतुनुमा जो है क्या होता है, ये तंतुनुमा जो है एल्गी होता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है किसका, थैलोफाइटा का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 20, क्या है, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल पीरियड को बोलते हैं क्या, जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं उनको पीरियड बोलते हैं। आर प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है 18 जो हमारे पास क्या होते हैं, 18 जो हमारे यहाँ पर कॉलम हो गए। ठीक है, 18 जो हमारे कॉलम हो गए, और 7 यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, ये पीरियड हो जाएंगे। तो पीरियड जो हमारे होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं 7। ठीक है, तो पीरियड हमारे कितने होते हैं, पीरियड हमारे 7 होते हैं, और यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं वो 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 समूह होते हैं और 7 जो है आवर्त होते हैं यानी कि पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हिच ह्यूमन सिस्टम। तो नेफ्रॉन मानव शरीर के किस तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो भैया इसको बोलते हैं किडनी का हमारा होता है। पर यहाँ पर जो आपसे सिस्टम पूछा है, तो हमारा ये सिस्टम क्या करता है, ये जो हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जितने भी हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं उनको जो है बाहर करता है ना, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किडनी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 21 आपके लिए, क्या क्वेश्चन 22 रहेगा, कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। कह रहा है कि प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिकतम होता है। तो भैया वैक्यूम में जो है प्रकाश की जो तीव्रता होती है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा। अब देखो भैया इसमें तो नाम दे दिया है, कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट।
तो सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला लिख लो। अब बोल रहा है कि डाईहाइड्रेट यानी कि डॉट 2H2O लिख दो। अब इसमें से जो है देख लो कौन सा हो जाए, तुम्हारा जिप्सम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। और जब हाफ बोलेगा तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो हमारा जिप्सम राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 2H2O। ठीक है भैया। ये सब जो फार्मूला यहाँ पर दिया गया है बिली विट्रियोल का और इप्सम साल्ट का, ये सभी भी तैयार करना। इसे जो है MCQ के फॉर्म में आपसे पूछ सकता है अच्छे से। ठीक है। आज तो अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया, अगली बार ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इप्सम साल्ट। तो 7H2O जो है MgSO4 के साथ जोड़ देना, हमारा बन जाएगा इप्सम साल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 24 रहेगा, कह रहा व्हेन फिनाइल्फ्थैलीन इज एडेड टू विनेगर द सोल्यूशन बिकम। कह रहा कि फिनाइल्फ्थैलीन को सिरके में डालने पर जो घोल होता है वो हमारा कलर लेस यानी कि रंग विहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कम समय में मैंने जो है आपके लिए यहाँ पर 24 क्वेश्चन करा दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप जो है कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को जो है बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।